नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज के इस वीडियो में हम विश्व के मरुस्थल और घास के मैदानों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा कि मरुस्थलों का विकास किन क्षेत्रों में होता है और इसके उद्भव के क्या क्या कारण होते हैं। उन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले विश्व के मरुस्थलों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल कितने समय में प्राप्त कर लेते हैं? इसका उत्तर होगा मात्र 6 घंटा। मरुस्थल किस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है? वैसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? यह है सहारा मरुस्थल। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का जनघनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? यह मध्य एशिया के जिजियांग प्रांत जो कि चीन में है वहाँ विस्तृत है। काराकुम मरुस्थल किस देश में है? काराकुम तुर्कमेनिस्तान में कैस्पियन सागर के पूरब में तथा आमू दरिया के पश्चिम में फैला हुआ है। सोनोरन रेगिस्तान किस देश में है? सोनोरन रेगिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में है। दस्त-ए-लूट रेगिस्तान किस देश में है? यह रेगिस्तान ईरान के केरमान प्रांत में है। यह एक लवणीय रेगिस्तान है। नासा द्वारा परीक्षण एक्वा उपग्रह ने 2005 में इस रेगिस्तान का तापमान 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड मापा था। नासा के इस परीक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थलीय तापमान की दृष्टि से यह विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के बीच एक विशाल मरुस्थल है। यह अल्ताई पर्वत से घिरा हुआ है और यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी भारत, राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन है? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल है। यह मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में चिली में स्थित है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का विकास होता है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में पश्चिमी तट के सहारे भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य व्यापारिक पवन पट्टी में इनका विकास होता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिणवर्ती अफ्रीका महादेश के बोत्सवाना और नामीबिया देशों में फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश में है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी हैं। अब आइए विश्व के घास के मैदानों से प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण कौन है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में प्रेयरी, पंपास, स्टेपीज, पुस्टाज, वेल्ड, डाउन्स इत्यादि हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण कौन है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में सवाना, लानोस, कैंपास, सेल्वास इत्यादि हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं। उच्च अक्षांशों में शीत कटिबंध में स्थित घास के मैदान को तथा वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? उन वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। निम्न शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार कहाँ है? या निम्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इस टेबल में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों और वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो लिखा गया है।
प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि प्रेरी घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या हैं। ऑप्शन में ये चारों रहेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेरी। तो इस तरह से दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। प्रेरी उत्तर अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपीज यूरेशिया यानी कि पश्चिमी एशिया का भाग और पूर्वी यूरोप का भाग, पुस्टाज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड। निम्न उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार कहाँ है, या निम्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं। जिस तरह से हमने अभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को एक टेबल पर देखा, उसी तरह से ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में, लानोज ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में वेनेजुएला में, कैंपास ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में, और सेलवास अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वनों को सेलवास कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले वीडियो में हम विश्व के प्रमुख देशों से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें से प्रमुख देशों के पुराने नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, भू आबद्ध देश, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।